हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये मोर पंख वाली ड्रेस 0 और 1 नंबर गोपाल जी की बनाएंगे। तो कुछ भी बात करने से पहले इसका डायमीटर देख लेते हैं। देखिए, जिस तरह से आपको नापना है, देखिए ऐसे नापेंगे तो 6.5 इंच है। इस तरह से फेदर लेंगे तो भी 6.5 इंच ही होगा, कहीं से भी नापेंगे। तो इसमें जो फेदर आते हैं वो 8 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कलियाँ बनी है। तो ये जो हमने बनाया है वो 1 नंबर गोपाल जी की चोली के ऊपर बनाया है। इसका जो हमने आगे वीडियो डाला है मोर पंख वाले का, उसका हमने 5 और 6 नंबर का डाल दिया है, 2 और 3 नंबर का भी डाल दिया है। तो ये जो है वो 0 और 1 नंबर का है। 0 और 1 नंबर की चोली भी थोड़ा सा ही डिफरेंस थे, हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। ये हमने 1 नंबर की चोली के ऊपर बनाया है। तो हम पूरा चोली से लेकर के घेरा इसमें बताएंगे, फिर फेदर बना करके दिखा देंगे। तो देखिए, पहले हमने हमारे चैनल पे अपलोड की है वो ड्रेस। देखिए, ये जो है वो 5 और 6 नंबर गोपाल जी की है, उसी के साथ का मुकुट है। फिर ये हमने 2 और 3 नंबर की भी अपलोड कर दी है। अभी ये 0 और 1 नंबर, बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि मैम 0 और 1 नंबर में भी बता दीजिए। तो ये फेदर छोटा करना है, बाकी तो चोली के ऊपर ये वाला फ्रंट पोस्ट वाला घेरा बनाएंगे वैसा ही है, लेकिन फेदर हमने छोटा बनाना पड़ता है। तो आगे 2 और 3 नंबर गोपाल जी की ड्रेस के साथ मुकुट भी अपलोड हो जाएगा। और आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए, वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम जो है वो राधे राधे क्रोचेट ही है। देखिए, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो करके रखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने जो भी जितने भी कलर्स में ड्रेस वगैरह बनाई है वो सारा यहाँ पर हम अपलोड करके रखते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी फ़ोटो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं वहाँ पर। या तो आप कुछ सीखना चाहते हैं हमारी चैनल पे, तो भी आप हमारे साथ फ़ोटो शेयर करके हमें दिखा सकते हैं कि ऐसा बना करके दीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस को चोली से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, 0 और 1 नंबर की चोली हमने अपलोड कर दी है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घेरे में किस तरह से स्टार्ट करना है, तो चोली के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अकेले चोली का वीडियो अपलोड हो चुका है। इसके बाद हमने 1 नंबर ड्रेस का वीडियो अपलोड किया है, और फिर देखिए 1 नंबर मुकुट का वीडियो अपलोड किया है। तो मुकुट सेम तरीके से हमने बनाया है, इसमें भी इसी तरह का फेदर, सिर्फ कलर ये वाले लिए है। तो आप ये वाला मुकुट देख करके इसके साथ का मुकुट बना लीजिए। मैंने सभी के साथ देखिए इसी तरह का बनाया है, लेकिन फिर भी इन दोनों में वीडियो डाल दिया है। अगर आप ऐसे भी कहेंगे तो इसके साथ भी डाल दूंगी, लेकिन वो वाला वीडियो देख करके सेम आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बैकग्राउंड जो है वो हम ब्लू कलर से नहीं, ये वाले कलर से बनाएंगे, ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना आए, इसलिए हमने ये वाले कलर से बनाएंगे। तो इसमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसका हमने थाल पोस्ट भी बनाया है, आप इंस्टाग्राम पे जा कर के देख सकते हैं, उसकी फ़ोटो हमने वहाँ पर शेयर करी है, ऐसे ही पिकॉक फेदर डाल करके। तो देखिए, ऐसे लूप बना लिया। 4 प्लाई वूल है हमारी, 11 नंबर का क्रोशा है, और फेदर देखिए सेम है, सिर्फ बाहर का कलर अलग है, बाकी अंदर वाला दोनों कलर सेम ही है। तो देखिए, ऐसे करके पास से कर देती हूँ ऐसे। फिर हमने 12 चेन बनानी है। लूप बना लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन बनानी है। फिर इसमें हमने 3 चेन स्किप करनी है, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, और चौथी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, एक और सेम प्लेस पर दूसरा। हर एक चेन के अंदर डबल क्रोशे ही बनाने हैं ऐसे, बहुत खींच के लंबा नहीं करेंगे। हर एक चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया ऐसे। 9 चेन है हमारी, तो 9 चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, तो 18 डबल क्रोशिया हमारे आ जाएंगे। यहाँ पर 3 4 चेन बाकी रह जाए, तब हम इस धागे को इस साइड मोड़ करके साथ ले लेंगे। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है। आखिरी चेन में भी हमने 2 बार डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब हमने ये वाला जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम काट देंगे।
और अब हमने हाफ डबल क्रोशे की दूसरी रो करनी है, तो 2 चेन लेकर के पलट देंगे और इसी के नीचे जहाँ पर 2 चेन बनाई है इसी के नीचे हाफ डबल क्रोशा बना देंगे उसी की चेन में, और फिर नेक्स्ट में और एक बार हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 चेन में एक एक बनाया, अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशा, यहाँ पर 2 बनाया, फिर इसके बाद 2 चेन में एक एक किया, और अब तीसरी वाली चेन में फिर से सेम चेन में 2 बार, ऐसे फिर से तीसरी चेन में 2 बार बना दिया। अब 3 चेन में एक एक करेंगे। पहले हमने 2 चेन में एक एक किया और तीसरी में बढ़ाया, अब पहला एक किया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। एक बार हमें इस तरह से करना है, 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में 2 बार, ऐसे चौथी चेन में हमने सेम चेन में 2 बार बनाया, और अब हमने वापस से एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, और अब तीसरी चेन में 2 बार। अब हमें वापस से ऐसे ही करना है, 2 चेन में एक एक, तीसरी चेन में 2 बनाया, फिर से एक, फिर से नेक्स्ट में एक, और तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार, ऐसे, और फिर से 2 चेन में एक एक और ये 2। तो देखिए आखिरी में 2 में एक एक और चेन के ऊपर नहीं बनाना है, तो राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम 3 चेन लेंगे और पलट देंगे। अब हम आर्म होल की जगह छोड़ देंगे, बाजू की जगह वो वाला हिस्सा हमारा आया है, तो यहाँ पर ये जो 3 है वो पहले के ऊपर चेन आ गई, तो अब नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे, सेम प्लेस पर नहीं बनाएंगे। देखिए 3 की चेन को एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे, तो 2 हो गए, फिर ये 3 और फिर 4 चेन में एक एक करना है, और अब 4 चेन स्किप करनी है, 1 2 3 4, और 5वीं में डाल करके डबल क्रोशिया बाजू के लिए स्किप करनी है, और अब 7 बार डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 और ये 7। और सॉरी मैं पहले बताना भूल गई, ये बैक ओपन चोली है, फ्रंट ओपन नहीं है, बैक ओपन चोली है। 3 3 6 और 7 बन गई, फिर 1 2 3 4 हम छोड़ देंगे और वापस से 4 चेन में एक एक कर देंगे, तो बाजू की जगह जो है वो बन गई दोनों साइड, ऐसे देखिए 4 डबल क्रोशे आखिरी में भी आ गए, और ऐसे करके चोली इस तरह की दिखेगी हमारी, देखिए ऐसे। और इतनी सी चोली बन जाए तब आप गोपाल जी को पहना करके ज़रूर देख ले, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से फिटिंग आएगा। ये हमारे 0 नंबर गोपाल जी है, तो शायद थोड़ी सी बड़ी लगे। 1 नंबर गोपाल जी की चोली है, मेरे पास 0 नंबर के है, इसलिए देखिए थोड़ी सी बड़ी लगती है, लेकिन इस तरह से पहना करके ज़रूर देख लीजिए। ऐसे हो गया, और अब हम आगे 2 सिंगल क्रोशे की रो बनाएंगे। देखिए एक चेन ली, यहाँ पर 4 बनाए, यहाँ पर 4 बनाए, 8 हो गए, यहाँ पर हमारे 7 आए, तो ये 15 हमारे डबल क्रोशे है, तो 15 के ऊपर 15 बार सिंगल क्रोशे बना लेंगे। देखिए ऐसे 1 2 3 ऐसे गिनते जाइए और बनाते जाइए। एक रो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंगल क्रोशे की जाएंगे, फिर वापस भी आएंगे। तो देखिए यहाँ पहुँच गए, वापस से फिर से एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए वापस से उस साइड जाएंगे। 2 सिंगल क्रोशे की रो आएगी, 15 के ऊपर 15, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं करना है, ऐसे ही। तो ऐसे करके फिर से इस साइड आ जाइए। तो देखिए दोनों सिंगल क्रोशे की रो कंप्लीट हो गई। टोटल रो हमारी जो बनी है पहले डबल क्रोशे की थी, फिर हाफ डबल क्रोशे की, फिर डबल क्रोशे की, तो ये 3 हो गए, फिर 2 सिंगल क्रोशे की, और अब हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर आकर के जोड़ देंगे, पहले सिंगल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच जोड़ देंगे, ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया।
पूरी चोली दिखाएंगे, किस तरह से घेरा स्टार्ट करना है वो भी दिखाएंगे। देखिए, और ये हमारी आखिरी में 15 चेन है, लेकिन हमें 16 चाहिए क्योंकि एक कली में 2 चेन यूज़ होगी। तो हम 4 चेन किस तरह से कवर करेंगे वो भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम 1 2 3 और ये 4 स्लिप स्टिच करते हुए आर्म होल तक आ जाएंगे और यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 चेन बना ली हमने, और जो 2 चेन बनाई है उसे हम हाफ डबल क्रोशा काउंट नहीं करेंगे। सेम इसी जगह पर हाफ डबल क्रोशा बनाया है। देखिए, 2 चेन बनाई वहीं पर। अब नेक्स्ट चेन में भी 2 बार बनाएंगे। शुरू में एक ही बनाया है, 2 की चेन को काउंट नहीं करना है। एक हाफ डबल क्रोशा, नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में एक चेन में 1 और एक चेन में 2। शुरू में हमने 1 बनाया है, 2 की चेन को काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कर दीजिए, एक चेन में 1 और एक चेन में 2। पहली रो हाफ डबल क्रोशे की बनेगी, बाद में घेरा सब पूरा डबल क्रोशे से। तो देखिए, हमारी 15 चेन में हमने सारा बना दिया। तो आखिरी में हमारे पास 1 आएगा। शुरू में भी 1 है तो आखिरी में भी 1 आएगा। 1 हमारी चेन कम पड़ती है, इसलिए 15 ही है। तो यहाँ पर ये जो हमारी चेन नहीं है लेकिन इस तरह का लूप दिखाई देता है, इसके अंदर हमें आखिरी में 2 बना देने हैं, ऐसे, इस तरह से। थोड़ी देर इस तरह से लगेगा, फिर बाद में फिनिशिंग आ जाएगा। 2 हाफ डबल क्रोशे यहाँ पर बना दिए। अब जो हमारा पहला हाफ डबल क्रोशा था, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देना है। वापस से 2 चेन बनानी है और फिर लूप लेकर के जो हाफ डबल क्रोशा बनाया था उसे इस तरह से उठाना है, उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट कर देना है। अब हम डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जो 2 बनाया था उसका पहला वाला है, उसके अंदर एक बार डबल क्रोशा और नेक्स्ट में 2 बार करना है। जो हमने 2 लिया था इसके ऊपर 3 हो जाएंगे। देखिए, एक बार 1 किया और दूसरे के ऊपर 2 कर दिया, और अब वापस से जो 1 बनाया था उसे फ्रंट पोस्ट कर देंगे। जहाँ पर 1 बनाया था उसका हमने फ्रंट पोस्ट करना है, और ये वाला जो 2 बनाया था इसके ऊपर 3 कर देंगे। पहले के ऊपर 1 और नेक्स्ट वाले के ऊपर सेम चेन में 2 बार, ऐसे। और फिर 1 को इस तरह से उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट, ऐसे। तो इसी तरह से हमारी कलियाँ बनती जाएगी। देखिए, इसे हम 1 कली बोलेंगे, 2 के ऊपर 3 कर दिया। तो ऐसे ही आप बढ़ाते जाइए। तो देखिए, दूसरा रो कंप्लीट हो गया, और पहला जो यहाँ पर 2 चेन था उसके बाद जो हम फ्रंट पोस्ट किया था डबल क्रोशे का, उसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। वापस से 2 चेन बनानी है और फिर लूप लेकर के जो फ्रंट पोस्ट किया था उसके ऊपर तो फ्रंट पोस्ट ही बनेगा हर वक्त, ऐसे। और फिर नेक्स्ट में जो 3 थे उसके ऊपर 4 हो जाएंगे। देखिए, पहले 2 के ऊपर 1 बनाना है, ऐसे। 2 के ऊपर 1 बनाया। अब तीसरी चेन के ऊपर सेम चेन में 2 बार, हर वक्त इसी तरह से बनेगा, ऐसे। देखिए, 2 चेन में 1, तीसरी चेन में 2, हर कली में 1 बढ़ता जाएगा। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर से ऐसे 1, नेक्स्ट वाली के ऊपर 2, और फिर से सेम प्लेस पर 2 बार। 2 चेन में 1 करना है और तीसरी वाली के ऊपर 2, इस तरह से फ्रंट पोस्ट कर देंगे, ऐसे। देखिए, पहले 2 थे, फिर इसके ऊपर 3 कर दिए, फिर इसके ऊपर 4 कर दिए। तो घेरा हमारा इसी तरह से बढ़ता जाएगा। देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। पहले फ्रंट पोस्ट के ऊपर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, फिर से 2 चेन और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ऐसे। और अब जो 4 थे उसके ऊपर हमारे 5 बन जाएंगे। देखिए, 1 2 और 3 चेन के ऊपर 1 बनाया, और चौथी चेन के ऊपर सेम चेन में 2 बार, 1 और ये दूसरी बार, और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। आखिरी वाली जब हमारा डबल क्रोशा आए तब इसके ऊपर 2 बना देंगे, तो 1 हमारा बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही आपको जब ये हमारा पीकॉक फेदर बनेगा तो ये फेदर एक कली के अंदर आ जाए, उतना जब हमारा घेरा हो जाए तब तक हमने घेरा बनाना है।
ऐसा नहीं है कि मैंने बोला इतना ही आप रख सकते हैं, क्योंकि सबकी फूल अलग अलग होती है। बहुत बार हम भी 4 प्लाई बोलते हैं, वो भी 4 प्लाई वुल ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग होती है। तो वो थोड़ा सा पतला या तो थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है। तो ये फेदर जो है वो कली के अंदर इस तरह से रख करके देख लेना है। अभी तो छोटा है, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताती हूँ। एक कली बोलते हैं, दोनों फ्रंट पोस्ट के बीच में जो आता है उसे हम कली बोलते हैं। तो इस तरह से फेदर को रख के देख लेना है। इसमें हमने 6 रो बनाई थी। देखिए 1 2 3 4, पहली हाफ डबल क्रोशे की है वो साथ में गिनी है, उसे मिला करके 6 बनाई थी। लेकिन इसमें हम देख लेंगे कितने आती है, कितने में ये वाला फेदर आ जाता है। तो ऐसे ही घेरा आप बढ़ाते जाइए और आप अपने हिसाब से घेरा बना लीजिए। तो देखिए हमने 6 रो बना दी है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हाफ डबल क्रोशे की रो भी हमें साथ में गिननी है। तो इस तरह से रख के देख लीजिए। देखिए ऐसे रख दिया मैंने, ऐसे रखा। फिर ये फेदर हमने बना करके रेडी रखा। एक मैं अभी आपको वीडियो में बता दूंगी, 7 मैंने बना करके रेडी रखे हैं। तो देखिए इस तरह से रख करके देख लीजिए, दोनों फ्रंट पोस्ट के अंदर आ जाना चाहिए, तो ये हमारा चलेगा। देखिए दोनों फ्रंट पोस्ट के अंदर आ जाएगा। या तो आपने सब बना लिए हैं तो ऐसे भी रख करके आप देख सकते हैं। देखिए ऐसे एक मैंने बाकी रखा है, वो मैं आपको कैमरे में किस तरह से बनेगा वो दिखा दूंगी। देखिए ऐसे भी आप पहले एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कैसा रहेगा हमारा और किस तरह से होगा। देखिए अच्छे से आ जाएगा, तो आपको घेरा घटाने बढ़ाने में पता चले, इसलिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा घेरा कंप्लीट है, इसमें आ जाएगा ऐसे करके। अब हम राउंड को ज्वाइन कर देंगे और फिर जो है वो फेदर बनाएंगे। घेरा तो हमारा कंप्लीट हो गया है। पहले जो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे इसके चेन के अंदर, और फिर इस धागे को यहाँ पर ही रहने देना है, छोड़ देना है, काटना नहीं है, क्योंकि इसी धागे से हमें फिर ये वाली फ्रिल बनती जाएगी और हमारा फेदर जो है वो जॉइंट होता जाएगा। तो अब हम पहले फेदर बना लेते हैं। उसके लिए पहले हमने ब्लू धागा लेना है। ये तीनों कलर से हमने बनाया है। देखिए ये वाले तीनों कलर से। तो पहले हम बीच वाला जो ब्लू धागा है वो लेंगे, और इसके लिए हमने मैजिक रिंग बनानी है। ऐसे ऐसे करके धागा स्टार्ट कर दिया। ब्लू में थोड़ा सा होगा, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है तो दिक्कत नहीं आएगी। 2 चेन बनाएंगे, 2 की चेन को साथ में नहीं गिनना है। अब हमने 9 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक बनाया, 2 की चेन को नहीं गिनेंगे। 2 3 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 6 7 8 और ये 9 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। फिर एक चेन बना लेंगे, थोड़ा सा धागा लंबा रख करके काट देंगे। अब हम ये जो मैजिक रिंग वाली लूप थी उसे हमने खींच देना है, थोड़ा सा लूज़ रखना है, क्योंकि इसके बीच में हमने जो ये फिरोजी डाला था वो हमें डालना है। तो यहाँ से हमने धागे को शुरू किया था, तो वापस यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हमने ऐसे देखिए सीधा हमने ये वाला फिरोजी ले लिया, उसका लूप बना लेंगे। लूप को पहले क्रोशे में डाल देना है ऐसे, और फिर यहाँ पर ये जो पहला हाफ डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डालना है ऐसे, और सीधा लूप लेकर के आएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये पहला सिंगल क्रोशिया हो गया, और इन दोनों धागे को साथ ले लेना है। यहाँ पर क्रोशिया करते वक्त दोनों धागे को साथ ले लेंगे। नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया। अब 9 हमारे हाफ डबल क्रोशिया थे, तो 9 के ऊपर 9 बार सिंगल क्रोशिया, हर एक के ऊपर एक एक बार। 3 हो गया, 4, 5,
5 6 7 7 हो गया। और अब हम इन दोनों धागे को थोड़ा थोड़ा सा खींच करके काट देंगे। ये हो गया। और अब हम इसे इस साइड मोड़ देंगे। 8 और ये 9 ऐसे। और अब हमने लूप लेकर के इसके अंदर यहाँ पर हॉल जो है इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 बार हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और अब पहला जो सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। और फिर धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। और इस धागे को भी थोड़ा सा खींच करके काट देंगे। और अब हमने ग्रीन धागा स्टार्ट करना है। तो इसे हमने उसी तरह से पहले हमने जब फिरोजी स्टार्ट किया था और जैसे नॉट लगाई थी वैसे ही लूप बना लेंगे ऐसे। लूप को क्रोशे में डाल देंगे। और ये जो आखिरी वाला हमने फिरोजी जहाँ पर स्टिच करके काटा है उसके अंदर डालना है। देखिए ये पहला है, देख लेना है हमें। देखिए जहाँ पर वो वाला स्लिप स्टिच जॉइन किया था उसी के अंदर देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इस धागे को साथ ले लेंगे। नेक्स्ट वाले के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। शुरू में 1 बार बनाया, नेक्स्ट में 2 बार बनाया। देखिए नेक्स्ट में 2 बनाया। फिर तीसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। तीनों को एक साथ निकाल देंगे, लूप लेंगे। सेम चेन में दूसरी बार हाफ डबल क्रोशिया। 2 बार एक ही चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट चेन में सेम चेन में 3 बार डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। सेम चेन में 3 बार डबल क्रोशिया। और अब हमने 2 बार धागा घुमाना है। और नेक्स्ट वाली चेन के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 4 बार। 2 करके 3 बार निकालेंगे। 1, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया है ऐसे। तीसरा और ये चौथा। सेम चेन में हमने 4 बार बनाया देखिए। और अब हमने नेक्स्ट वाली चेन में वापस से इस साइड किया वैसे ही 3 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर। 1 2 और ये 3 बार हमने डबल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया ऐसे। फिर नेक्स्ट चेन में सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 1 बार सिंगल क्रोशिया। और अब जो ये हमारी 5 थी वो चेन आ गई। तो इसके अंदर भी सभी के अंदर 1 बार सिंगल क्रोशिया ही बनाना है देखिए। ऐसे। और एक यहाँ पर चेन नहीं है लेकिन इस तरह का गैप बन जाता है ज़्यादा, तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया फिर एक्स्ट्रा बना दिए। और धागे को चेन नहीं लेना है, ऐसे ही काट देना है। फिर धागा नीडल में पिरो लीजिए। देखिए आखिरी वाली जो चेन थी हमारी पहले सिंगल क्रोशिया की, यहाँ पर उसके अंदर नीचे से इस तरह से निकाल देंगे दोनों लूप से। और यहाँ पर बैक लूप और नीचे इस तरह का और एक लूप दिखाई देता है, दोनों के नीचे से निकाल देना है। तो एकदम चेन सी बन जाती है, पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पर नॉट लगाई है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्टिच करके धागे को घुमा देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम काट देंगे ऐसे। अब एक्स्ट्रा धागा काट देंगे।
तो देखिए हमारे 8 कलियाँ है तो 8 फेदर हमारे बन करके रेडी है। तो चलिए इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। घेरे में हमने यहाँ से काटा नहीं था, धागा हमारा यहाँ से ही शुरू है और यहाँ से ही लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो किस में से पहले तो लेना है, देखिए ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया था। शुरू कहाँ से किया था वो हम दिखाते। एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर, फिर नेक्स्ट में एक ही चेन के अंदर हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया था। तो इसका पहला हाफ डबल क्रोशिया इसके अंदर हमने डालना है। 2 हाफ डबल क्रोशिया है, इसका पहला हाफ डबल क्रोशिया हमें लेना है। तो यहाँ पर क्रोशिया में पहले ये वाला धागा ले लेंगे और फिर हाफ डबल क्रोशिया का जो पहला है चेन इसके अंदर डाल देंगे और फिर यहाँ पर साइड वाला पहला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल देंगे और ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब हमने 1 2 और 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर के इसी 2 लूप को उठा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। सिंगल क्रोशिया बना दिया, नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर ज्वाइन करेंगे। अब हमने कहीं पर ड्रेस में नहीं डालना है, ड्रेस में एक ही बार डालना है। अब हम सिर्फ पत्ती में ही बनाएंगे, फेदर में। फिर से और एक नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। 2 लूप ऊपर के उठाएंगे, इसके ऊपर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया एक बनाया, एक बार ज्वाइन करेंगे, फिर एक बार जब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर ये वाला पल बनाएंगे। देखिए एक ऐसे ही बनाया, फिर बनाया, तब हम 3 चेन लेंगे और फिर ऐसे ही ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। दूसरा सिंगल क्रोशिया जब बने तब हमने 3 चेन बनानी है और इसे पर्ल बना देना है। जहाँ पर बनाया वहीं नहीं ज्वाइंट किया, नेक्स्ट में ही करते हैं हर वक्त। नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से, तो फिर से 1 2 3, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से और एक बार, फिर 1 2 3। एक बार ज्वाइन करना है, फिर दूसरी बार बनाए तब। देखिए नेक्स्ट वाली में एक बार ज्वाइन करेंगे, फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर बनाएंगे 3 चेन ऐसे। यहाँ पर हमें कोई चेन स्किप नहीं करनी है। फिर से नेक्स्ट वाली के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। ऐसी ही हमारी 8 लूप आ जानी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब 8वीं बन जाए तब हम नेक्स्ट वाले के अंदर क्रोशिया डालेंगे, नेक्स्ट वाली चेन के अंदर, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। सीधा ये वाला जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर भी डाल देंगे ऐसे, तो सीधा ज्वाइन हो जाएगा, साथ साथ में पत्ती भी, और सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। देखिए और अब सीधा वापस से इसी धागे से यहाँ से निकालना नहीं है और ऐसे करके वापस से यहाँ से देखिए दूसरी पत्ती ले लेनी है। पहला जो हाफ डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल देना है सीधा यहीं से ही, और यहाँ पर पहला जो डबल क्रोशिया है फ्रंट पोस्ट के बाद का उसकी चेन में डाल देंगे और फिर नीचे से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो पत्ती हमारी इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी और फिर से जैसे हमने ये बनाया था वैसे वैसे ही बनाते कंप्लीट कर देंगे। देखिए शुरू में ही पहला तो पल बनेगा, 3 चेन ली, इसी के 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया और इसको नेक्स्ट वाले के अंदर ज्वाइन कर देंगे। एक बार किया, फिर से नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया, तब जा कर के 3 चेन और इसी के ऊपर 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में
सिंगल क्रोशिया, ऐसे। फिर से नेक्स्ट में और एक बार सिंगल क्रोशिया। जब दूसरी बार सिंगल क्रोशिया बने तभी हमें इसके ऊपर 3 चेन बनानी है। देखिए 1 2 और 3। दूसरी पत्ती भी एक बार देख लीजिए, ऐसे। अब नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, ऐसे। अब नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, ऐसे। फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, ऐसे। एक बार ऐसे ही लूप को ज्वाइन करना है, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, टोटल हमारे 8 पल बनने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 ही, ये 7वां है। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर से नेक्स्ट में एक बार कर देंगे और इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे। इसके ऊपर ज्वाइन भी कर देंगे, लेकिन लास्ट में ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर डाल दिया, फिर यहाँ पर साथ में ही फ्रंट पोस्ट के ऊपर डाल देना है और यहाँ से सिंगल क्रोशिया बना देना है। देखिए ऐसे ही हमारी पत्तियाँ ज्वाइन होती जाएगी, देखिए सारी। और यहाँ से डाला हुआ है तभी हमने दूसरी ले लेनी है, और जैसे हमने वो किया था वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया का पहला स्टिच लेना है और फिर अगले वाले के अंदर ये पहला जो डबल क्रोशिया है फ्रंट पोस्ट के बाजू वाला, इसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया से पत्ती को ज्वाइन कर देना है। तो दोनों ये जो एंड है वहाँ पर ही हमारा स्टिच होगा, बाकी ऐसे ही रहेगी। देखिए ये वाली हम ग्लू की मदद से चिपका देंगे, ये वाली पत्ती जो खुली है वो हम चिपका देंगे। देखिए इसके अंदर अच्छे से कर दी है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप नीडल में धागा पिरो करके भी स्टिच कर सकते हैं। तो सारी पत्तियाँ इसी तरह से लगानी है, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए आखिरी पत्ती अब रह गई है। पहले हाफ डबल क्रोशिया की चेन में डाल करके हर वक्त की तरह स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ये वाली जो हमारी पल बनता है हमारा ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक पत्ती के अंदर 8 बनाया है तो आप 7 भी बना सकते हैं। यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आ जाता है, उसके बदले यहाँ पर जब 7वां हो तब ज्वाइन कर दे तो भी चलेगा, फिनिशिंग अच्छा ही आएगा। अगर 8 करना है तो 8 करिए, 7 करना है तो 7 करिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ऐसे ही पूरा कर लीजिए। तो देखिए कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हम आखिरी ये जो हमारा पर्ल बन गया, इसके बाद यहाँ पर चेन में डाल देंगे और यहाँ पर ये जो हमारा पफ स्टिच है उसके अंदर डाल देंगे, ऐसे इसी की चेन के अंदर डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है, ऐसे। और फिर धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया और अब धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काटेंगे और नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। धागा नीडल में पिरो लिया है, अब यहाँ से ही देखिए नीचे की ओर निकाल देंगे, ऐसे। देखिए नीचे निकाल दिया और अब इसी बॉर्डर के अंदर घुमा देंगे, ऐसे।
बीच बीच में नोट लगानी है तो छोटी छोटी नोट लगाते जाइए और फिर एक्स्ट्रा धागा काट दीजिए। तो देखिए सारी पत्ती हमने लगा दी, बहुत ही क्यूट लगता है। और ये वाली जो पत्ती है वो हम ग्लू की मदद से चिपका देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा करके ऐसे ही चिपका देंगे, थोड़ा सा ही लगाएंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप नीडल की मदद से अटैच कर दीजिए। नीडल में धागा पिरो करके एक एक दो दो स्टिच यहाँ पर ले लीजिए। और मैंने यहाँ पे मोती लगाया है, देखिए फेदर के अंदर। तो आप इस तरह से लगा दीजिए ऐसे। देखिए मैंने पत्ती भी लगा दी और गोपाल जी कितने प्यारे लगते हैं वो देखिए। एकदम छोटे से गोपाल जी है। रेडीमेड पोशाक अगर लेने जाओगे तो 0 और 1 नंबर गोपाल जी में इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा जैसा हमारे चोली में आता है। देखिए तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।